एक हमारी जो वर्क प्लेसेस पर जेंडर बायसनेस होती है कि औरतें ये कर सकती हैं, मर्द ये कर सकते हैं, तो इस डिफरेंसेस का जो सामना था वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, थ्रेट्स होते हैं इस चीज़ों के कि आप बात ना करें। हमारे गांव के औरतों के साथ बात नहीं कर सकती, आप बात करेंगी आप उन्हें खराब कर देंगी, उनको पता लग जाएगा कि उनके हुकूक क्या हैं। हम ह्यूमन राइट्स अलग बोल रहे होते हैं, वीमेन राइट्स अलग बोल रहे होते हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स अलग बोल रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जब आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो आप वीमेन को कैसे अलग कर रहे हैं और आप बाकी जेंडर्स को कैसे अलग कर रहे हैं। जो भी काम करती हैं हरासमेंट के बारे में खुला बोलें, गलत को गलत बोलें, सही को सही बोलें। अगर आप चाहते हैं कि गलत खत्म हो तो गलत को गलत बोलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुमा अब्बासी है और मैं एक लॉयर हूँ, प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ और उसके अलावा मैं यंग लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। उसके अलावा मैंने 100 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल इदारों के साथ काम किया है, 250 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स को भी डिलीवर किया है। उसके अलावा बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हूँ और स्टिल मैं अपना काम कर रही हूँ ताकि हम भी सीखें और आप भी सीख सकें। एजुकेशनल बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो मेरी जो तालीम है वो LLB है जो कि मैंने ज़ेबुल कराची से हासिल की है। बाकी मेरी जो इब्तदाई तालीम है कॉलेज से लेकर वो मैंने अपने जिस शहर में मैं पैदा हुई हूँ उसी शहर में हासिल की, टंडोजाम में। मुझे अपनी फैमिली से तो ऐसा तालीम के मामले में तो कोई मुश्किलात पेश नहीं आई, पर मेरी फैमिली को उनकी फैमिली से बहुत मुश्किलात दरपेश आई कि आप अपनी बेटी को तालीम दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप उनको खुली आज़ादी दे रहे हैं कि वो जो चाहे कर सकें। पर मैं एक्टिविज़म की बात करूं या अपनी करियर की बात करूं तो उसमें ज़रूर मुश्किलातें दरपेश आई कि एक्टिविज़म ऐसा शोबा है कि आप एक पब्लिक प्रोफाइल बन जाते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जब कोशिशें करते रहते हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाते तो फिर वो मामला दुरुस्त हो जाते। 21 सदी में भी खुद के जहनों से निकाल ही नहीं पाए कि खुदा ने औरत मर्द को एक जैसा बनाया है, सिर्फ दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए उनको रीजनरेशन की पावर दी। उसके अलावा काबिलियत और सलाहियत के मामले में खुदा ने जब इंसान को एक जैसा बनाया तो हम कौन होते हैं उसमें डिफरेंसेस क्रिएट करने वाले। मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात दरपेश आई है वो यही है कि एक हमारी जो वर्क प्लेसेस पर जेंडर बायसनेस होती है कि औरतें ये कर सकती हैं, मर्द ये कर सकते हैं, तो इस डिफरेंसेस का जो सामना था वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। मेरे लिए ये हरासमेंट ज़्यादा मुश्किल थी इस चीज़ को टैकल करने के लिए कि मुझे जस्ट मेरे जेंडर की बेसिस पे जज किया जाए कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। जब मैं बहुत छोटी थी मैं किताबें पढ़ती थी और इसकी आदत मेरे वालिद साहब ने ही मुझ में डाली थी। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी जब मैं 3-4 क्लास में थी तो वो फ़िलासफ़ी पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से मेरे घर में ऐसी बहुत सारी किताबों की आमद आना शुरू हो गई जिसने मेरी जहनी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया। जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी हो गई कि मैं अपने आसपास होने वाले हर मसले को समझने लगी, उसके बारे में सोचने लगी और मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल। तो मैंने यही सोचा कि मैं एक्टिविज़म करूँ, काउंसलिंग करूँ, कंसल्टेशन करूँ, लोगों के जहनों पर काम करूँ। हमारे हाथ या हम वो ही करते हैं जो कि हमें यहाँ से आता है। जब तक हम जहनों पर काम नहीं करेंगे तब तक हम लोगों की आदत और मसाइल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सारे मसले ज़हनी ही होते हैं। जो हम सोचते हैं हम वही करते हैं। इंस्पिरेशन यही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ और उसमें भी इतने मसाइल होते थे कि मैं सोचती थी कि और क्या करूँ कि मैं खुद को भी सेफ रख सकूँ और दूसरों की भी मदद कर सकूँ। और उसके लिए ही मैंने कानून का सहारा लिया। मैंने कानून की डिग्री हासिल की कि मैं लोगों की जो मदद करना चाहूँ, एक्टिविज़म करना चाहूँ, उसको एक लीगल सपोर्ट भी मिल जाए। इंस्पिरेशन मेरे लिए मैं खुद ही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं दूसरों पे बात नहीं कर सकती कि लोग क्या करेंगे,
बात वही होगी कि एज एन इंडिविजुअल मैं क्या काम कर सकती हूँ। इसीलिए मैं ट्रेनिंग साइड पर ज़्यादा आ गई कि लोगों की जहनियत पर काम कर सकूँ। जहनों में जो मिसकॉन्सेप्शंस बैठे हैं, मिथ बैठे हुए हैं, गलत सोचे परवरिश पा रही हैं और जेंडर टू जेंडर अभी ट्रेवल कर रही हैं, नस्लें दर नस्लें शिफ्ट होती जा रही हैं, उन पर हम कैसे काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ट्रेनिंग का हिस्सा ज़्यादा लिया। जो भी लोग मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स में ही ज़्यादा देखा होगा, ट्रेनिंग्स देते हुए ज़्यादा देखा होगा। हम ह्यूमन राइट्स अलग बोल रहे होते हैं, वीमेन राइट्स अलग बोल रहे होते हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स अलग बोल रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जब आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो आप वीमेन को कैसे अलग कर रहे हैं और आप बाकी जेंडर्स को कैसे अलग कर रहे हैं। सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, थ्रेट्स होते हैं इस चीज़ों के कि आप बात ना करें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज आए कि आप विमेन के साथ बात नहीं कर सकती, हमारे गांव के औरतों के साथ बात नहीं कर सकती। आप बात करेंगी आप उन्हें ख़राब कर देंगी, उनको पता लग जाएगा कि उनके हुकूक क्या हैं। सबसे बड़ा जो इशू मेरे साथ यही पेश आया। इवन मैं मर्दों के साथ भी बात करूं तो जब मैं उनको ही समझाती थी कि आपको आपके साथ ही मिथ्स एसोसिएट किए करके आपके साथ ही गलत किया जा रहा है, आप पे बर्डन क्रिएट किया जा रहा है या आपको एक जहनी तौर पर मफलूज किया जा रहा है, तो वो भी चीज़ों को समझने के लिए बहुत टाइम लगाते थे कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, हम दूसरों के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, पर ये चीज़ें एक न एक टाइम पर असर ज़रूर करती हैं और इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज भी हैं और ये चीज़ें मैंने आंखों से भी देखी हैं। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैंने कुछ महीनों के लिए आरजे बनने की कोशिश की थी। ये चीज़ मैंने इसलिए परफॉर्म करने का सोचा था क्योंकि मैं लोगों की जहनियत को, सोचों को समझना चाहती थी कि लोग क्या सोचते हैं, उनके जहनों में क्या है, उनके बिहेवियर्स क्या है, उनकी मेंटलिटी क्या है। तो आरजे बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था कि मैं लोगों को समझ सकूं और फिर मैं एक्टिविज्म की फील्ड में आऊँ। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था, पर लोग बोलने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो रेडियो पर भी इसी वजह से बोल पाते थे कि उनको पता था कि आगे हमें कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब लोगों की आइडेंटिटी छुप जाती है तो वो सच बोलना शुरू हो जाते हैं। मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो मिथ्स, जो हमारे मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शन से या हमारे मुआशरे में बैठी हुई ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं और उनको ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं अगली नस्लों में। मैं कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों पर ज़्यादा काम करूँ, काउंसलिंग करूँ। फील्ड के लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग पर बात करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि हम जो बात कैसे करें और उस बात को हज़म कैसे कराएं। हम अब खुली तरीके से बोल नहीं पाते, पर मेरी सजेशन यही है कि जो भी बात करें इस तरीके के करें कि लोगों को हजम होना शुरू हो जाए, उनके साथ बैठें, उनको समझें, फिर उनसे उनकी बात करें। वरना आप अगर अपनी सोच इम्पोज करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी बात कभी नहीं समझी जाएगी। जो हम सोचते हैं, जिन इश्यूज़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं, भले आप डायरेक्टली लोगों के सामने ना बोल सकें, पर सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप खुली तरीके से लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जब मैं डिफरेंट सिटीज़ में या गांव में जाती हूं तो लोग मुझे आकर वहां पर मिलते हैं कि आपको देख के हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी आपकी तरह वकील बने, बात करें प्लेटफॉर्म्स पर आके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल साबित हुई है कि मेरे जो काम के लिए सपोर्ट किया है वो सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मैं अपनी सोच को खुले तरीके से वहाँ पर रख सकती हूँ, चाहे वो मेरे काम से रिलेटेड हो या चाहे वो मेरी सोच से रिलेटेड हो। जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो हमारे माशरे ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो मिसकॉन्सेप्शंस बनाए हुए, जो मिथ्स बनाई हुई, लोगों ने उसको इतना अपना लिया है कि वो नए एक्सपेक्ट को न सुनना चाहते हैं न उस पर अमल करना चाहते हैं। अमल तो दूर की बात के वो सुनना ही नहीं चाहते, सोचना भी बात की बात, पर सुनेंगे नहीं तो सोचेंगे क्या।
मतलब ऐसा है कि जब हाथी को बांध दिया जाए तो एक टाइम के बाद हाथी को अपनी चेन से प्यार होना शुरू हो जाता है। एज अ वकील मैं बहुत सारे प्रेजेंस में जाती रहती हूँ, तो वहाँ पर देखा है कि जो लोग कैद में इतना रह चुके हैं कि अब उनको अपनी कैद और तन्हाई से प्यार हो गया है, वो इन चीज़ों से निकलना ही नहीं चाहते। तो हमारे ज़हनों में गलत इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हमें गलत देख के भी गलत नहीं लग रहा, पर जो सही है वो हमें गलत लग रहा है क्योंकि वो हमारे लिए नॉर्मलाइज्ड नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि मैं चीज़ों को लोगों को रियलाइज़ करने में इशू आता है कि ये जो चीज़ है वो गलत है। ये रियलाइजेशन नहीं होती क्योंकि लोग इसको बहुत हैबिचुअली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इतना नॉर्मलाइज हो चुके हैं, तो वो हमें गलत लग ही नहीं रही होती। मेरे लिए काउंसलिंग में या काम करने में सबसे बड़ा इशू यही रहा है। आप इस चीज़ों के सामने डटे रहें, आप बर्दाश्त ना करें। अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। हमने एक सोच बना रखी है कि अगर हमारे साथ कोई हरासमेंट करता है तो हम उसको इग्नोर करें, नज़रें झुका के चले जाएं, पर ये हरासमेंट करने वाले को एम्पावर करना है। आप बर्दाश्त करेंगे, आप इन चीज़ों का सामना करेंगी। आप देखिए, घर से बाहर निकलेंगी तो ये लाजिम है कि आपके साथ हरासमेंट हो सकती है, पर ये नहीं कि आप उसके डर से घर बैठ जाएंगे तो आप खुद को रोक लेती हैं। रोके नहीं, बोल देंगे तो अगले के लिए एक फुल स्टॉप बन जाता है कि वो अगली बार आपसे बात करने के लिए ज़रूर सोचेंगे। आप सबके लिए यही पैगाम है, जो भी काम करती हैं हरासमेंट के बारे में खुला बोलें। जब तक नहीं बोलेंगे, उसके बारे में वोकल नहीं होंगे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और ये प्रैक्टिकल बात है, इन चीज़ों का सामना मैंने खुद ही किया है, और ये चीज़ें तभी जाकर ख़त्म होती है जब हम उसके लिए वोकल बन जाते हैं। मेरा पैगाम है कि गलत को गलत बोलें, सही को सही बोलें। अगर आप चाहते हैं कि गलत ख़त्म हो तो गलत को गलत बोलना पड़ेगा। आप इंसान हैं तो अगले भी इंसान हैं। आप खुद के लिए जो राइट्स एक्सपेक्ट करते हैं, आपको दूसरों के लिए भी वही राइट्स देने होंगे। अदरवाइज आप खुद को इंसान समझ रहे हैं, दूसरों को इंसान समझ नहीं रहे। गलत को गलत बोलें, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे आपके खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो। हम जो सोच रहे होते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, तो कल ये जब आपका मसला होगा तो फिर वो किसी और का मसला नहीं होगा।